I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम फ्रांसिस्कन फ्रायरी में हैं और वहाँ फ्रांसिस्कन लाइफ के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे आज। और आज ऐसी पर्सनालिटी को आपसे मिलवाएंगे जो कि एज ए मिशनरी वर्क जो है उन्होंने बहुत किया। इवन के मिशनरी वर्क होता क्या है, किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या काम होते हैं मिशनरी वर्क के, इसका मकसद क्या होता है और फ्रांसिस्कन कैसे मिशनरी वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जिससे मुलाकात करवाने को है, जो कि पर्सनालिटी एज ए मिशनरी वर्क के लिए गई, उसके हम इंटरव्यू ले रहे हैं। उन्होंने 4 साल जो है एज ए जमैका में स्पेंड किए एज ए मिशनरी वर्क और 2 साल कनाडा में। उनकी लाइफ जर्नी के बारे में देखेंगे कि कैसे उन्होंने मिशनरी वर्क किया। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि उन्होंने जो लाइफ उनकी आप बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगी आपको कि एज ए फॉर्मेशन करते हुए और एक मिशनरी वर्क और उन्होंने क्या कुछ किया, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। हमको मिलवाएंगे फादर सलीम से, जो कि उन्होंने मिशनरी वर्क के मुताबिक उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड की, क्या क्या मुश्किलात होती हैं और कैसे वो काम करते हैं। तो आपसे मिलवाते हैं फादर सलीम अमीर को। फादर जी, बहुत बहुत वेलकम कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत बिजी पर्सन हैं, आपने टाइम दिया कि आपके साथ इंटरव्यू किया जाए। तो सबसे पहले आपको हम वेलकम कहते हैं अपने चैनल में। थैंक यू मैक्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं इस चैनल के ज़रिए से मिशन जो वर्क है या जो मिशनरी एक्टिविटीज़ हैं, जो फ्रांसिस्कन मिशन एक्टिविटीज़ हैं, उनको दूसरों तक पहुंचा सकूं। जहाँ तक बात मिशन या मिशनरी होने की आती है, तो पहली बात तो ये है कि हम सब मिशनरी हैं। बैप्टिज़म जो हम लेते हैं वो हमें मिशनरी बनाता है। इसलिए जैसे जॉन पॉल द सेकंड, सेंट जॉन पॉल द सेकंड, उन्होंने ये कहा था कि बपतिस्मा जो है वो हमें मिशनरी बना देता है। तो ये तो है कि हम जहाँ कहीं भी हैं मिशनरी हैं, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा हुआ कि मेरे मैं मिसियोलॉजी पढ़ाता हूँ अभी भी NCIT में, दीगर दूसरी जगहों पर भी। और फिर ऐसा हुआ कि उस वक्त फादर यूसुफ भाग हमारे कस्टस थे। तो हमारा जो ताल्लुक़ है वो अमेरिकन फ्रायर्स अमेरिका से, वो काम कर रहे थे मिशनरी वहाँ पर जमैका में, वेस्ट इंडीज़, जिसे वेस्ट इंडीज़ या जमैका, वहाँ पे काम करते थे। तो वहाँ उनके साथ हमारा जो था ना वो लिंक था। जी जी।
हमने वहाँ पर भेजा था ब्रदर पतरस को, जो कि बाद में छोड़ के चले गए। फिर हमने भेजा फादर फेलिक्स को, बर्नार्ड को, फादर कैन को, नो, तो ये हमारा ये उनके साथ सारे ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन फादर बर्नार्ड के आने के बाद फिर मुश्किल हो रही थी किसको भेजें, नहीं, तो इसलिए फिर जब फादर यूसुफ मेरे पास आए, कहने लगे कि भाई दो चीज़ें हैं आपके सामने, समझ लें कि जैसे प्लेट में दो चीज़ें रखी थी, दो चीज़ें, अभी मुझे उन दोनों में से इंतखाब करना था, तो मुझे कहाँ जाना है। तो इंतखाब का जो था ना वो मुझे दिया गया इख्तियार, अमेरिका या जमैका। तो मैंने विदाउट इवन थिंकिंग मैंने कहा जमैका। ओके, तो मैंने अमेरिका को छोड़ दिया और जमैका को ले लिया। तो इसलिए फिर जमैका वहाँ पर मैं 2016 में गया, 2016 में, हाँ जी। तो जमैका का मेरे लिए बिल्कुल एक नई जगह थी, नए लोग थे, नया कल्चर था, नई ज़ुबान। तो वैसे तकरीबन वही अंग्रेज़ी बोलते हैं वो, उनकी अपने जो है पातुआ कहते हैं अपना, नो, डायलेक्ट जो है पातुआ, तो वो भी मैंने सीखी। बहरहाल तो ये है कि वहाँ पर जब मैं गया तो जमैका जो है एक जजीरा है, एक छोटा सा जजीरा है, कैरेबियन में से जो कैरेबियन जो जजीरे हैं उनमें से ये एक जजीरा है, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं तो जब गया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। जजीरे से मुराद ये है कि ये समंदर के अंदर है, इर्द गिर्द पानी है, बाकी बीच में ये है जजीरा। तो बहुत मुझे हैरानगी हुई, खुशी भी हुई। वहाँ पे जो लोग जो हैं वो जमैकन जो हैं, इनकी बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है। हाँ जी, जमैका एक्चुअली मतलब है, जमैका द वर्ड इटसेल्फ, इसका मतलब है द लैंड ऑफ वाटर एंड वुड, द लैंड ऑफ वाटर एंड वुड, इसका मतलब है जमैका का। तो वाकई वहाँ पर मैंने पानी देखा, बेतहा पानी समंदर के अंदर है, और इसके बाद दरख्त जहाँ भी जाए इतनी हरियाली है, इतनी जरखेज़ी है, ओहो जबरदस्त, हर चीज़ आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आती। तो मैं बहुत मुतासिर हुआ, और फिर मुझे एक दो चर्चेस थे छोटे छोटे जमैका के अंदर, वो दे दिए गए। और जमैकन जो है वो इकोनॉमिकली स्पीकिंग जमैका जो है वो काफ़ी गरीब मुल्क है, मुल्क जजीरा है छोटा सा, गरीब, काफ़ी गरीब है। लेकिन वहाँ पे जो टूरिज़्म है, क्योंकि ये खूबसूरत जजीरा है, और इसलिए वहाँ से बहुत सारे लोग जो होते हैं कनाडा से, अमेरिका से, यूरोप से, इस जजीरे को देखने के लिए, वो इंजॉयमेंट। और वहाँ पे जो होटल्स, जो रेस्टोरेंट्स जो हैं, मैं आपको ये लिख कर देता हूँ कि इतने अच्छे होटल्स, इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स पाकिस्तान में नहीं हैं जितने अच्छे वहाँ पर हैं, हालांकि छोटा सा एक जजीरा है। पाकिस्तान से जमैका जो है वो 10 गुना गरीब मुल्क है, पाकिस्तान उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है इकोनॉमिकली, लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी की फरावानी है वहाँ पर। ये बात मैं कहता हूँ, ज़िंदगी गरीब, जो गरीब शख्स है वो भी खुश है, ये एक अच्छी बात उनकी। तो मैंने बहुत इंजॉय किया वहाँ पर। मैं जाता था वहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर बस्तियों में जाता हूँ, वहाँ पर मैं जाता था बस्तियों में। मेरी जो गाड़ी थी उस गाड़ी में कपड़े, टॉयज़, स्वीट्स भरी होती थी, और जब मैं जाता था ऐसे इलाकों में तो फिर मैं जो बच्चे थे उनको स्वीट्स, कपड़े देना। तो ये Santa Claus not only for Christmas, yeah, every day, every week, every week जो मेरे लिए मैं एक तरह का Santa Claus था, और बच्चों को पता चल जाता, ओ फादर आया, तो वो भागते थे गाड़ी की तरफ। तो फिर उनको स्वीट्स वगैरह देना, आपकी देखता होता था। हाँ जी, जी। और फिर जैसे मैंने कहा कि गरीब मुल्क है, बहुत गुर्बत भी है, लेकिन ज़िंदगी के गुजारने का उनको ढंग भी आता है, खुश रहने वाले लोग हैं। कभी कभार ऐसा भी है कि हालात इतने तलख हो जाते हैं कि ज़िंदगी वाकई लगता है कि क्या ये ज़िंदगी है। मिसाल के तौर पर वहाँ पे एक आदमी था, डेविड उसका नाम, वो मफलूज था, और जब मैं घरों की विज़िट कर रहा था, घरों की विज़िट करते करते जब मैं डेविड के घर पर आया, तो आप यकीन करें कि छोटा सा कमरा, बिल्कुल छोटा सा, और उस कमरे के अंदर जाते हुए भी मेरा यानी समझ नहीं आ रही थी कि कमरे के अंदर जाऊं या ना जाऊं, इतनी बदबू थी। वो मफलूज था, उठ नहीं सकता था,
कोई आके उसका खाना दे गया तो ठीक है, उसके बाल जो थे इतने बड़े बड़े उसके बाल थे, कोई उसके पास नहीं था। नाखून, यकीन करें उसके नाखून जो थे इतने बड़े नाखून। ये मैंने आपकी पिक्चर देखी हाँ जी, हाँ कटिंग जी, करते हुए पिक्चर, हाँ नज़ात। जी। इतने इतने बड़े उसके नाखून थे, पाँव के, हाथों के नाखून इतने बड़े बड़े। मुझे उस शख्स को देखकर तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, दुख हुआ, और मैंने फिर ये सोचा कि मैं एक दिन आकर इसके साथ गुजारूंगा। तो फिर वहाँ पर मैं अपने 2-3 अपने वहाँ पे लोगों को वहाँ पे लिया, जिनमें 2 औरतें भी थी, एक शख्स था। हमने लिया और सबसे पहले तो क्या किया, उसका जो छोटा सा कमरा था उसमें से जितना सामान था बाहर निकाला, कमरे को साफ़ किया, उसके जो नाखून थे नाखून काटे, मुश्किल हो रही थी क्योंकि बड़े बड़े नाखून थे, उन नाखूनों को काटा। उसके बाल जो हैं, मैंने कभी आज तक किसी के बाल नहीं काटे थे, मैंने उसके बाल भी काट दिए। मैंने उसके बाल काटे, वो बिल्कुल छोटे छोटे बाल उसके बना दिए। कपड़े में लेके गया था उसके लिए, टी शर्ट, क्योंकि जमैका का जो वेदर है वो गर्म होता है, तो टी शर्ट और शॉर्ट्स पैंट्स में ना वहाँ पे रहते हैं, तो मैं उसके लिए टी शर्ट लेके गया, उसको शॉर्ट पैंट पहनाई, और उसके साथ ही दूसरी तरफ खाना भी बन रहा है क्योंकि सेलिब्रेशन भी है ना, अभी एक नई जिंदगी का आगाज हो रहा है, तो इसलिए दूसरी तरफ खाना बन रहा है। अच्छा। तो जैसे ही डेविड को सेट कर दिया, डेविड वाज लुकिंग सो हैंडसम। वो ही मस्ट हैव बीन, उसकी उम्र जो थी तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 60-65 के करीब होगा। हाँ जी, लेकिन अबेंडन, छोड़ दिया गया, उसकी फैमिली ने उसको छोड़ दिया था। तो डेविड को इस तरह फिर साफ किया। फिर मैंने वहाँ पर एक ख़ानदान की ये ड्यूटी लगाई, उनसे रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी से डेविड का ख्याल करें, और जो कुछ भी होगा मैं आपको आकर दिया करूँगा। तो इस तरह उसका राशन था, उसका खाना पीना जो था वो फैमिली करती थी। तो ये इतनी गुर्बत है, फिर इतनी इतनी अजीब किस्म की बीमारियाँ मैंने देखी वहाँ पर, इलाज नहीं है, पैसा नहीं है ना, इलाज नहीं है। फिर वहाँ पर स्टूडेंट जो हैं वो बड़े, उनके जो बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे ज़हनी तौर पर बड़े शार्प हैं, तेज़ हैं वो। तो उनको मैं स्कूल, गरीब जो स्कूल हैं, 2 स्कूल थे गरीब, वहाँ पर जाकर फ्री में पढ़ाता था बच्चों को। तो इस तरह फिर अपनी अपनी जेब से जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, मैं उन बच्चों की मदद भी करता था। तो ये ज़िंदगी है जमैका के। लेकिन जमैका में बड़ा मुझे आई एंजॉयड वेरी मच इन जमैका। आपने 4 साल वहाँ स्पेंड किए? 4 साल मैंने स्पेंड किए वहाँ पे, और बस्तियों में जब मैंने कहा कि बस एक जमैका की और खूबसूरत बात ये थी क्योंकि जमैका समंदर में है, तो कि मैं क्या करता था, मिशनरी काम करने के साथ साथ अपनी एंटरटेनमेंट भी थी मेरी साथ समुद्र। तो वो क्या करता था, संडे वाले दिन फिर मैं अपने जब घर से निकलने से पहले अपनी गाड़ी में कुछ लंच वगैरह या कुछ क्या उसको बोलते हैं, पानी पुनी रख लेता था पीने के लिए। तो आखिरी जो मेरी पाकमास होती थी, जो कि 12 बजे ख़त्म हो जाती थी, तो मैं उसके बाद किसी गरीब फैमिली को अपने साथ गाड़ी में ले जाकर समंदर पे चले जाता, बीच पे। तो तकरीबन एवरी संडे आई यूज्ड टू गो टू द बीच। वहाँ पे कोई ना कोई बच्चे मेरे साथ होते थे या कोई फैमिली होती थी, फिर खाना पीना हम इकट्ठा खाते। तो ये एंटरटेनमेंट थी। नहीं, ये तो बहुत अच्छा। मैं आपकी अक्सर औकात फेसबुक पर पिक्चर देखता था, काफ़ी अच्छा लगता था कि आप बहुत ज़्यादा वो डेविड की जो बात करते हैं, ये भी मैंने पिक्चर देखी थी कि ये। इसके अलावा एक और शख्स भी था, गैब्रियल। ये मुझे एक दूसरे इलाके में मिला था। गैब्रियल ये अंधा था, लेकिन आप जस्ट इमेजिन, ये अंधा था, ये भी अबेंडन था, इसको भी छोड़ दिया था इसी फैमिली ने। तो इसके पास भी मैं गया और इसको भी फिर मैंने जो कुछ मुझसे हो सकता था, फिर इसको हर हफ्ते इसके पास मैं जाता था, राशन लेकर, फिर कपड़े लेकर, फिर इसके हाथ में कुछ पैसे भी देकर जाता था मैं। वहाँ पर भी जो इसके हमसाई थी खातून, उसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा प्लीज़ आप गैब्रियल का ख्याल करें, जो कुछ मुझसे होगा मैं आपको भी दूंगा, लेकिन आप इसका ख्याल करें। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे रिसेंटली ये पता चला कि दोनों डेविड और गैब्रियल ये खुदावन मिस हो गए। और ये तो जमैका का आपका एक्सपीरियंस। हाँ जी। कनाडा का क्या एक्सपीरियंस? ओके, तो ऐसा हुआ कि जब 4 साल मेरे वहाँ पे पूरे हो गए, एक्चुअली मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था जमैका में वो था 3 साल का, लेकिन मैंने 1 साल मजीद उसको बढ़ाया, एक्सटेंड। हाँ जी, एक्सटेंड किया। 4 साल बहुत इंजॉय कर रहा था मैं वहाँ पर। गरीबों में नर्सिंग होम जो है ना, गरीबों के नर्सिंग होम जहाँ वाकई गरीब जाते हैं, मैं वहाँ पर जाकर उनके साथ क्रिसमस और ईस्टर वो मनाता था। जब उनमें से किसी की सालगिरह, मैंने लिस्ट बनाई उन सब की सालगिरह की, वो थे तकरीबन 25-30 के करीब थे।
एक नर्सिंग होम में। मैंने उनकी लिस्ट बनाई सालगिरह की, और जिसकी सालगिरह होती थी मैं उनकी सालगिरह वहाँ पर जाकर मनाता था। और दूसरी अहम बात, अच्छी बात ये भी, मैं फ़ख्र से कहना चाहता हूँ ये, मैं अपनी सालगिरह, मेरी जो सालगिरह आती थी, मैं अपनी सालगिरह उनके दरमियान उनके बनाता साथ था। मनाते हाँ जी, थे, अच्छा। केक वगैरह लेके, चीज़ वगैरह लेके, उनके एक हाथ ड्रिंक होती है वहाँ की जमैका की, वो उनको बड़ी पसंद थी, वो लेकर तो इस तरह मैं जाता था। ओके, तो बड़ा मज़ा आता था कितनी उनके साथ। पॉपुलेशन वहाँ पर होगी जमैका में? जमैकन पॉपुलेशन जो है मेरे ख्याल में कोई, अगर आप करोड़ के हिसाब से बोले अच्छा, तो एक- नहीं, एक नहीं, करोड़ से भी कम है। ये होगी मेरे ख्याल में कोई 20-25 लाख के करीब, 20-25 लाख ज़्यादा के नहीं है। इसका मतलब कि वो एक छोटे सी इलाके, जो जजीरा तो है, जहाँ जी। जजीरा कितना बड़ा होगा? कराची जितना होगा जजीरा? कराची से भी छोटा है, अच्छा, कराची से भी छोटा। कराची से भी छोटा लेकिन है। ये कि वहाँ पर तो 20-25 लाख लोग हैं, लेकिन उनमें आप हाँ, ये मैंने उनके दरमियान काम किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे टूरिज़्म इतना है, और उनके जो लड़के और लड़कियाँ, नौजवान जो हैं, वो बड़े मेहनती हैं, ओके। काम करने वाले लोग हैं, वो बड़े मेहनती लोग हैं, और इसलिए वो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाकर काम करते हैं। एक्चुअली उनकी जो फील्ड थी किसी ज़माने में, जब तो कॉलोनाइज थे वो ब्रिटिश से, तो उनकी जो फील्ड थी वो गन्ना काश्त करना था। ओके, जो गन्ना, ओके। और इससे जो जो कैसे बोलते हैं, चीनी वगैरह जो बनती थी, वो इसकी इंपोर्ट करते थे, अच्छा, अच्छा। तो सॉरी एक्सपोर्ट करते थे उसको। तो ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद फिर ये हुआ कि बड़ी बड़ी जो 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 ना जो ओनर्स जो हैं, वो आए, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया, और वो जमैकन जो जिनकी ज़रिया मुआश यही था, उनका वो उनका हाथों से निकल गया, और दूसरे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थे उन्होंने ले लिया। तो अभी ये गन्ने की जो है वो इतना अहम नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे टूरिज़्म बहुत हो गया है, ओके। और लोग जो है, नौजवान लड़के और लड़कियाँ जो है, वो ज़्यादातर होटल्स में काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि गरीब भी बहुत मुल्क है, लेकिन टूरिज्म बहुत है। जहाँ टूरिज्म होता है वो तो बहुत रिच नहीं होता है ज़्यादा। ये नहीं, ऐसी बात नहीं अच्छा। है। हाँ, क्योंकि लोग वहाँ पर आते हैं गरीबों को देखने के लिए नहीं, अच्छा, अच्छा। लोग वहाँ पर आते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। Entertainment के और उनकी एंटरटेनमेंट क्या है? उनके वहाँ पर अच्छे होटल्स, रिजॉर्ट्स, आप हैरान होंगे रिजॉर्ट देखकर वहाँ पे। और ये रिजॉर्ट्स किनके हैं? ये जमैकन के थोड़ा हैं, ये तो बाहर के जो लोग हैं वो अच्छा, आकर वहाँ पे उन्होंने- बिल्ड करते हैं। ठीक है। अच्छा। जमैकन रिजॉर्ट्स एक दो होंगे, जो ज़्यादा नहीं है। जैसे सैंडल्स एक रिजॉर्ट है, बहुत मशहूर है अच्छा। जमैका में। ये जमैकन बंदा है जो उसका है। बाकी तो ज़्यादा जो है वो स्पेनिश और इंग्लिश या दूसरे जो कनाडा, अच्छा। वहाँ के लोग उन्होंने आके शुरू किए हुए हैं। तो इसलिए हाँ, ये ज़रूर है कि उनके आने से जमैका की जो मईशत है, जो इकोनॉमी है, वो ज़रा ऊपर आ जाती है, क्योंकि लोगों को काम मिल जाता है करने के लिए। जब ये कोविड हुआ था, कोविड, जी, जी, जी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट्स वगैरह सब बंद हो गए। बंद हो गए थे, हाँ जी। बहुत खतरनाक किस्म की सिचुएशन थी जमैका में, बहुत खतरनाक। काम ही नहीं है लोगों के पास, बेचारे भूखे प्यासे बैठे, मांगने के लिए बाहर आ गए। नहीं था ना, कुछ नहीं था। तो इसलिए फिर ये हुआ कि अमेरिका से काफ़ी एड, अमेरिका और कनाडा से एड आती थी, तो वो इनके लिए जैसे राइस हुए, बीन्स हो गए, खाने पीने की चीज़ें, वो वहाँ पे वो उनको दिया करते थे। ठीक है। तो ये है। तो कनाडा का एक्सपीरियंस आप शेयर करें कि हाँ जी, as a तो missionary ऐसा हुआ कि कनाडा 4 साल वहाँ पे जमैका में गुजारने के बाद मैं एक पैरिश था, तो उनको ज़रूरत थी एक प्रीस्ट की। ओके। तो फिर मैं कनाडा वहाँ पे चला गया, लंदन ओंटारियो, कनाडा में। जगह का नाम है लंदन ओंटारियो। तो वहाँ पर मैंने तकरीबन 2 साल काम किया, और उधर भी काम करने का बड़ा मज़ा आया। ऑफ कोर्स कनाडा और जमैका आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, टू डिफरेंट रियलिटीज़। नहीं, कहाँ जमैका, कहाँ कनाडा। जमैका एक छोटा सा ज़रा है, और कनाडा तो बहुत बड़ा है। लेकिन यह है कि कनाडा का जो चर्च है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव, कैथलिक चर्च। एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड, एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो इसलिए कनाडा में भी काम करने का बड़ा मज़ा आया। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, अपने दिल की बात, जो मज़ा जमैका में था वो मुझे कनाडा में नहीं आया। क्योंकि ये लग्जरियस लाइफ थी, और फिर गाड़ियों में आना जाना, फिर एवरीथिंग इज रेडी मेड ओवर देयर, और फिर चर्च के अंदर जो सेक्रेटरीज हैं, जो एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज वेरी वेल। तो इसलिए इतना वो नहीं था। बच्चों के पास जैसे कोविड था,
तो जमैका में मैं कोविड के दौरान भी बच्चों के उनको जाके दीनी तालीम देता था, कैटेकिसिस देता था। जमैका में आप ऐसा सॉरी कनाडा में आप कर ही नहीं सकते थे, कर ही नहीं सकते। चर्चेस वर लॉक्ड, ब्लॉक्ड, खत्म, कोई किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो बस ये था। लेकिन मैं जब कोई मुझे बुलाता था उसके लिए होली कम्युनियन के लिए, तो मैं चला जाता था। ये तो कनाडा ऑफ कोर्स यू नो वेरी ऑर्गेनाइज्ड चर्च है ये। और उधर भी मैं ये जो है हमारे क्या उसे बोलते हैं नर्सिंग होम्स, वहाँ पर जाया करता था नर्सिंग होम्स में। लेकिन वहाँ के जो नर्सिंग होम्स जो हैं कनाडा के अंदर, वो समझ लें कि 5 स्टार होटल से कम नहीं है। जैसे पाकिस्तान में 5 स्टार होटल। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। 5 स्टार होटल से कम नहीं है, इतने ज़बरदस्त नर्सिंग होम्स। तो वो ऑफ कोर्स ये कनाडा एक बहुत अमीर तरीन मुल्क है, तो वहाँ के नर्सिंग होम्स भी वैसे ही थे। लेकिन ये है कि बहुत अच्छे कैनेडियंस जिनके साथ मेरा राब्ता रहा, जिन लोगों के दरमियान मैंने काम किया, वो बहुत ही मुखलिस, बहुत ही जनरस लोग, बहुत ही अच्छे लोग, उनके साथ भी काम करने का मुझे काफ़ी अच्छा मज़ा आया। एक अपनी फ्रांसिस्कन आइडेंटिटी मैंने छोड़ी वहाँ पर। वो लोग ब्राउन हैबिट को देखकर बड़ा खुश होते जमैका में, ओह सॉरी कनाडा में। हाँ, ब्राउन हैबिट देख कई लोग तो ऐसे थे, जो कनाडा की बात कर रहा हूँ, कई लोग तो ऐसे जाते ऐसे हाथ मेरे हैबिट को छू कर ऐसे करते थे, चूमते थे ना ऐसे करके इसको। हाँ जी ऐसे। तो कनाडा, अभी मैं इन टच हूँ कनाडा में और जमैका में, दोनों ममालिक में मैं अभी भी इन टच हूँ। मेरे इन लोगों के साथ बातचीत होती रहती है। तो इसके बाद फिर कनाडा में ऐसा हुआ कि मेरी जमात ने, मेरी कस्टडी ने, पाकिस्तान सेंट जॉन द बैप्टिस्ट कस्टडी जो है, इनको ज़रूरत थी मेरी, तो इन्होंने मुझे फादर मुगल पीटर, वो थे हमारे कस्टस, उन्होंने मुझे कहा कभी वी नीड यू हियर, आप इधर आ जाएं। तो मैंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, इधर आ गया। और अब मैं यहाँ पर दारुल में था 6 माह फ्रारी आने से पहले, और अब फ्रारी में यहाँ पर स्टूडेंट मास्टर हूँ। मेरे साथ मेरे भाई जो हैं स्टूडेंट्स वो 10 हैं, तो मैं उनके साथ। और मेरी कम्युनिटी में फादर प्रवेश डैनियल हैं, और हमारे एक ब्रदर हैं सोलमली प्रोफेस्ड ब्रदर जोसेफ शामू, वो भी हैं, वो भी स्टूडेंट हैं। तो हम यहाँ पे तो टोटल हम 13 यहाँ पे फ्रारी में रहते हैं। इसके साथ ही मैं NCERT जाता हूँ पढ़ाने के लिए, रिलीजियस फॉर्मेशन कोर्स है जहाँ का डायरेक्टर हूँ मैं, और न्यूशिट हाउस हमारा है, यहाँ पर भी जाने के लिए पढ़ाने के लिए जाता हूँ। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज दूसरी जो वो भी रहती हैं। ओके जी फाज जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ, आपके मिशनरी जर्नी के बारे में देखकर। और मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो प्रोग्राम्स है लव इन जीसस में ऐसी पर्सनैलिटी को दिखाते हैं ताकि लोग उससे सीख सकें, जान सकें उनके एक्सपीरियंस से। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि फादर सलीम ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ के बारे में, जो कि उसका मिशनरी जो जर्नी थी उसके बारे में बताया कि कैसे उन्होंने कनाडा में 2 साल स्पेंड किए हैं और किस तरीके से 4 साल जो उसने जमैका में स्पेंड किए हैं, और उसकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे वो मिशनरी वर्क उसने किया, इन दोनों में डिफरेंट भी बताया कि क्या उनको ज़्यादा अच्छा लगा और क्या एक अच्छा था। मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, नॉलेज की बात है कि हमें पता चले कि किस तरीके से लाइफ को स्पेंड किया जाता है। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इसको देखें, शेयर करें ताकि हमारे लोगों को पता चल सके कि क्या है। इसके अलावा मैं एक फादर सलीम से एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ, हमारे चैनल के बारे में क्या आपका ख्याल है? आपका चैनल जो है वो आई मस्ट अप्रिशिएट यू कि बहुत ही अच्छा जा रहा है, काफ़ी व्यूवर्स आपके पास हैं और मज़ीद तरक्की कर रहा है। आप जैसे डेडिकेटेड कमिटेड लोग हैं, आपके साथ आपके जो साथी हैं वो भी, तो मेरी दुआ है कि ये चैनल मज़ीद तरक्की करे, आगे बढ़े और बहुत दूसरे ममालिक में भी इसका ये पहुँचे। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू जी। ओके।